गुड मॉर्निंग। आज हम बात कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धियों के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धियां अनेक हैं, जिनका आज हम वर्णन करना चाह रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राजनीतिक क्षेत्र में उतनी सफलता प्राप्त नहीं की है जितनी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियां प्राप्त की है। विश्व की आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक तथा स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र संघ की सफलताएं और उपलब्धियां जो है वो सराहनीय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव उथांट ने भी कहा था कि इस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के आर्थिक व सामाजिक कार्य अधिक उपयोगी हैं, लेकिन इन कार्यों का अधिक प्रचार नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप आज हम यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक तथा सामाजिक उपलब्धियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक उपलब्धियाँ अनेक हैं, जिनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक सहायता के बारे में, इकोनॉमिक असिस्टेंट के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक व सामाजिक उपलब्धि में पहली उपलब्धि आर्थिक सहायता के रूप में आती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पिछड़े तथा विकासशील देशों की बहुत ही अधिक आर्थिक सहायता की है, इकोनॉमिक असिस्टेंट की। संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरणों ने स्पेशल एजेंसी ने एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका के पिछड़े तथा अविकसित देशों के आर्थिक तथा तकनीकी विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आदि ने पिछड़े तथा विकासशील देशों का ऋण प्रदान करने में सराहनीय कार्य किया है। विश्व बैंक से ऋण पाकर ये देश अपने उद्योगों तथा कृषि का विकास कर रहे हैं। इस प्रकार से यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने आर्थिक सहायता की है और जो भी पिछड़े तथा विकासशील देश हैं उनकी अनेक प्रकार से आर्थिक सहायता यूएनओ के द्वारा की गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि में नेक्स्ट जो हम जिक्र करें तो उसमें तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहायता का नाम आता है। यूएनओ के द्वारा तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहायता भी की गई है, जो कि यूएनओ की उपलब्धि में गिनी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पिछड़े तथा विकासशील देशों को वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहायता देने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने आर्थिक एवं सामाजिक परिषद को अल्प विकसित देशों के लिए तकनीकी सहायता तथा आर्थिक सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देने को कहा। संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकासशील देशों को तकनीकी सहायता देने के लिए 18 सदस्यों की एक सलाहकार समिति की स्थापना भी की। इस कमेटी ने तकनीकी विकास के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। अनेक कार्य इस कमेटी के द्वारा किए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने तकनीकी सहायता देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहायता बोर्ड, इंटरनेशनल टेक्निकल असिस्टेंट बोर्ड भी स्थापित किया है। इस बोर्ड में सैकड़ों तकनीकी विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं, जो कि विभिन्न देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी जो अंतर्राष्ट्रीय अणु शक्ति एजेंसी विभिन्न देशों की सहायता के लिए विशेषज्ञ एवं सामग्री भी भेज रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सूचना और प्रसार को प्रोत्साहन देने के लिए भी अनेक सम्मेलन बुलाए जाते हैं, जिनमें अणु शक्ति के शांतिपूर्ण प्रयोग पर विचार किया जाता है। अनेक देशों में बिजली उत्पादन के लिए अणु शक्ति का उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तकनीकी
तथा वैज्ञानिक सहायता भी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक उपलब्धि है। तकनीकी तथा वैज्ञानिक सहायता के साथ साथ विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों में गिनी जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। भूख एवं भोजन की समस्याओं से मानव को मुक्ति दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ तथा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के अंतर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कम आमदनी वाले देशों में विकास योजनाओं में काम करने वाले परिवारों के लिए नगद वेतन के साथ खाद्यान्न भी दिए जाते हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा भूकंप, बाढ़ तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तियों के द्वारा उत्पन्न आपातकालीन खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने का भी प्रयत्न किया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन ने विश्व में कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक खोजें भी की हैं और पिछड़े हुए देशों की सहायता कर रही है। 1960 में खाद्य व कृषि संगठन ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य विशिष्ट अभिकरणों के सहयोग से एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसका उद्देश्य विश्व के मनुष्यों को भूख और कुपोषण की समस्याओं से अवगत कराना था। इस आंदोलन को प्रोत्साहन देने के लिए 80 से अधिक देशों में राष्ट्रीय समितियां भी स्थापित की गई हैं। इस प्रकार से विश्व खाद्य कार्यक्रम भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम UNO के द्वारा चलाए जा रहे हैं। विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ साथ मजदूरों की भलाई से संबंधित कार्य भी UNO के द्वारा किए जा रहे हैं। वेलफेयर ऑफ द लेबरर्स, श्रमिकों की भलाई से संबंधित अनेक कार्य भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों में शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने विश्व के मजदूरों की दशा को सुधारने के लिए तथा मजदूरों तथा मालिकों के झगड़ों को निपटाने के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने काम करने के घंटे, न्यूनतम वेतन, क्षतिपूर्ति, उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी आदि से संबंधित नियम बनाए हैं। इसने मजदूरों की सुरक्षा तथा स्वास्थ्य और बेरोजगारी को दूर करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इस प्रकार से मजदूरों की भलाई से संबंधित कार्य भी UNO के द्वारा किए गए हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों के अंतर्गत शामिल है। मजदूरों की भलाई के साथ साथ UNO ने बच्चों की सहायता से संबंधित कार्य भी किए हैं। बच्चों की सहायता भी UNO के द्वारा की गई है। यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि है कि चिल्ड्रन की जो हेल्प है, बच्चों की जो सहायता है वो की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की तथा इसके माध्यम से विश्व के बच्चों की भलाई के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष ने बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, आहार, जीवन रक्षक टीके आदि उपलब्ध कराने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान समय में विश्व के लगभग 130 देशों में 550 ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो कि बच्चों के विकास के लिए विशेष रूप से प्रयत्न कर रही है। इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष 80 करोड़ बच्चों तथा उनकी माताओं की प्रतिवर्ष सहायता भी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण के लिए पिछड़े देशों की बहुत ही सहायता कर रहा है। इसके साथ साथ मानव अधिकार आयोग के प्रयत्नों ने 1989 में बच्चों के अधिकार से संबंधित संविधान बनाया है। इसमें अवयस्क बालकों के अधिकारों का विस्तृत वर्णन है। इस प्रकार से UNO के द्वारा जो बच्चों की सहायता की जा रही है, यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि के अंतर्गत शामिल है। बच्चों की सहायता के साथ साथ महिलाओं की स्थिति में सुधार भी UNO के द्वारा किए गए हैं, जो कि
संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि है। स्त्रियों की स्थिति में सुधार करना, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने से संबंधित कार्य भी यूएनओ के द्वारा किए गए हैं। विश्व के अधिकांश देशों में महिलाओं की जो दशा है बहुत ही दयनीय है, शोचनीय है और उन्हें पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्त्रियों की स्थिति को सुधारने तथा उन्हें समाज में सम्मानपूर्वक स्थान दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1973 का जो वर्ष है वह अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, इंटरनेशनल वुमेन ईयर के रूप में मनाया। इस वर्ष में समस्त विश्व में स्त्रियों के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए। तो इस प्रकार से महिलाओं की स्थिति को सुधारने से संबंधित अनेक कार्य भी यूएनओ के द्वारा किए गए हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि के अंतर्गत शामिल है। महिलाओं की स्थिति में सुधार के साथ साथ यूएनओ ने शरणार्थियों को बचाने में भी सहायता की है। शरणार्थियों को बचाने में सहायता, हेल्प फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ रेफ्यूजीज। तो इस प्रकार से शरणार्थियों को बचाने में जो सहायता यूएनओ के द्वारा की गई है, यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों के अंतर्गत शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने शरणार्थियों को बचाने के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किए हैं और कर भी रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण लाखों जो लोग हैं बेघर हो गए थे और उन्हें दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ी। इन लोगों को पुनः बसाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। शरणार्थियों को बसाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय, द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज की स्थापना भी की है, जो कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप तथा लैटिन अमेरिका आदि में शरणार्थियों को ठीक तरह से बसाने की देखभाल करते हैं। इस प्रकार से शरणार्थियों को बसाने में सहायता भी यूएनओ के द्वारा की गई है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों के अंतर्गत शामिल है। शरणार्थियों को बसाने में सहायता के साथ साथ विश्वव्यापी मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स से संबंधित कार्य भी यूएनओ के द्वारा किए गए हैं। विश्वव्यापी मानव अधिकार में संयुक्त राष्ट्र संघ ने मनुष्य को बिना अधिकारों के अपने व्यक्तित्व का विकास है वो नहीं कर सकता है। परिणामस्वरूप उन्हें मानव अधिकार मिलने चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी तब तक सहयोग की भावना विकसित नहीं हो सकती जब तक कि संसार के सभी मनुष्यों को समान अधिकार प्राप्त ना हो। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकारों के प्रसार के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है और संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को सर्वव्यापी मानव अधिकारों की घोषणा की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर वर्ष 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इन अधिकारों में जीवन, संपत्ति और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, संघ तथा समुदाय बनाने की स्वतंत्रता, कानूनी समानता का अधिकार, मत देने और चुनाव लड़ने का अधिकार आदि शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानव अधिकार आयोग की स्थापना की है, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों को विश्व के समस्त देशों में लागू करवाना। मानव अधिकार आयोग यह कोशिश कर रहा है कि अधिकार सभी देशों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के प्राप्त होने चाहिए। इस प्रकार से विश्वव्यापी जो मानव अधिकार से संबंधित कार्य यूएनओ के द्वारा किए गए हैं, यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों के अंतर्गत शामिल है। विश्वव्यापी मानव अधिकारों के साथ साथ नशीली वस्तुओं पर नियंत्रण भी यूएनओ के द्वारा किए गए हैं। कंट्रोल ओवर नारकोटिक ड्रग्स, नशीली वस्तुओं पर नियंत्रण भी यूएनओ के द्वारा किए गए हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों के अंतर्गत शामिल है। संयुक्त राष्ट्र संघ नशे की औषधियों को दुरुपयोग को रोकने के लिए अत्यधिक प्रयत्नशील है। संयुक्त राष्ट्र संघ यह प्रयास कर रहा है कि नशीली वस्तुओं का प्रयोग केवल दवाइयों
और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र नशीली वस्तुओं के गैर कानूनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकने का प्रयास कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन ही एक संस्था इस संबंध में नीति निर्धारित करती है, जिसका पालन करना सभी देशों की सरकारों के लिए अनिवार्य होता है। यद्यपि कुछ सरकारें धन के लालच में मादक द्रव्यों के व्यापार की अवहेलना करती है, किंतु इंटरपोल इन पर कड़ी निगरानी रखता है। इस प्रकार से नशीली वस्तुओं पर नियंत्रण भी यूएनओ के द्वारा किया जाता है। परिणाम स्वरूप यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों में शामिल है। इसके बाद हम बात करते हैं स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित कि यूएनओ के द्वारा स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित भी अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं। यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि है कि वह स्वास्थ्य में सुधार करता है। यह जो कार्य है वो यूएनओ WHO के माध्यम से करता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने संसार के लोगों के स्वास्थ्य को अच्छा बनाने तथा बीमारियों को रोकने के लिए बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किए हैं और कर भी रहा है। मलेरिया, चेचक, प्लेग आदि बीमारियों का उन्मूलन संयुक्त राष्ट्र संघ की अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महामारियों को रोकने के लिए अत्यंत ही प्रशंसनीय कार्य किए हैं। इस प्रकार से स्वास्थ्य में सुधार से संबंधित कार्य भी यूएनओ कर रहा है। परिणाम स्वरूप यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों में शामिल है। इसके साथ साथ शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक प्रगति भी जो है हम कह सकते हैं कि ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, उपलब्धि है, संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धि में शामिल है। शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक प्रगति, एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल प्रोग्रेस। यूनेस्को ने विश्व में शिक्षा, विज्ञान तथा सांस्कृतिक विकास के लिए बहुत ही कार्य किए हैं। यूनेस्को ने निरक्षरता को समाप्त करने तथा पिछड़े हुए देशों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए अनेक देशों में स्कूल तथा कॉलेज खोलने में बहुत ही सहायता की है। इस प्रकार से यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है उपलब्धियों में शामिल है। वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के साथ साथ यूएनओ ने जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष से संबंधित कार्य भी किए हैं। यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों में शामिल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ जातीय भेदभाव को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है, अनेक कार्य कर भी रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विश्व के सभी व्यक्तियों को बिना किसी संघ जातीय भेदभाव के मानव अधिकार देने के पक्ष में है। संसार के किसी भी देश में जब जातीय भेदभाव किया जाता है तब संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस देश के विरुद्ध आवाज़ भी उठाई है और उस देश के पक्ष में आवश्यक कार्रवाई भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दक्षिणी अफ्रीका की जातीय तथा रंग भेद की नीति का कड़ा विरोध भी किया। रंग भेद के दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने अनेक प्रस्तावों तथा दक्षिणी अफ्रीका की रंग भेद तथा जातीय भेदभाव की नीति को समाप्त करने की अपील की और पिछले कुछ वर्षों में महासभा ने प्रस्तावों द्वारा सदस्य देशों को भी अपील की है कि वे दक्षिणी अफ्रीका के साथ किसी प्रकार का संबंध न रखें। इस प्रकार से जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष भी यूएनओ के द्वारा किया गया। यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों में शामिल है। जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष के साथ साथ दिव्यांगों की सहायता जो है यह कार्य भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया है। परिणाम स्वरूप यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों में शामिल है कि दिव्यांगों की सहायता, हेल्प ऑफ द डिसेबल्ड। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिव्यांगों की सहायता के लिए सराहनीय कार्य किए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों के फलस्वरूप ही 1981 का जो वर्ष है वो दिव्यांगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डिसेबल्ड के रूप में मनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 से 92 के दशक को दिव्यांगों का जो दशक है वो घोषित किया। संयुक्त राष्ट्र संघ के एक सर्वे के अनुसार विश्व में 60 करोड़ से अधिक जो दिव्यांग हैं, इनमें से 1/3 संख्या दिव्यांग बच्चों की है।
दिव्यांगों की कुल संख्या का लगभग 80% भाग विकासशील देशों में रहता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिव्यांगों की सहायता के लिए विशेष कार्यक्रम बनाए हैं। इन कार्यक्रमों को व्यवहारिक रूप देने के लिए लगभग 127 देशों में राष्ट्रीय समितियों का निर्माण हो चुका है, नेशनल कमेटियों का निर्माण हो चुका है। इस प्रकार से दिव्यांगों की सहायता से संबंधित कार्य भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों में शामिल हैं। दिव्यांगों की सहायता के साथ साथ सामाजिक विकास तथा सामाजिक न्याय से संबंधित कार्य भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों में शामिल है। सामाजिक विकास तथा सामाजिक न्याय संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य सामाजिक विकास तथा सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन देना है। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तथा अनेक विशिष्ट अभिकरण इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, कार्य कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक असमानता को दूर करने तथा सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए अनेक कार्य कर रहा है। 1950 में महासचिव ट्रिगवेली ने नगर तथा ग्राम योजनाकरण एवं गृह निर्माण पर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की। संयुक्त राष्ट्र संघ सचिवालय के समाज कल्याण विभाग की ओर से इन विषयों पर नियत रूप से पुस्तिका प्रकाशित की जाती है। गर्म देशों में निम्न वर्ग के लिए गृह निर्माण दल भेजने की व्यवस्था भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा की जाती है। परिणाम स्वरूप सामाजिक विकास तथा सामाजिक न्याय से संबंधित जो कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए जा रहे हैं, यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है, उपलब्धि है। इसके साथ साथ सामाजिक विकास तथा सामाजिक न्याय के साथ संयुक्त राष्ट्र और विश्व जनसंख्या से के संबंध में कार्य भी संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों के अंतर्गत शामिल है। संयुक्त राष्ट्र और विश्व जनसंख्या यूएनओ एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन विश्व के लगभग सभी देशों की जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, जो कि एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। अक्टूबर 2011 में विश्व की जनसंख्या 7 अरब के बिंदु के पार हो गई। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की जनसंख्या पिछले 4 दशकों से दोगुनी हो गई है। जनसंख्या की वृद्धि के कारण ही विश्व में भूखमरी, गरीबी तथा बेरोजगारी की समस्याएं वो बढ़ती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए प्रयत्नशील है। अगस्त 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व जनसंख्या सम्मेलन बुखारेस्ट में हुआ। इस सम्मेलन में 148 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग भी लिया। इस सम्मेलन में विश्व में बढ़ रही जनसंख्या का विचार विमर्श किया गया और जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिए कई उपायों का विचार विमर्श किया गया। इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पास करके विश्व के सभी देशों से अपील की गई कि वे ऐसी नीति अपनाएं जिनसे जनसंख्या की दर 1985 तक जो काफ़ी कम हो जाए। तो इस प्रकार से क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको रोकने के लिए भी अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं, अनेक आयोजन किए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों के अंतर्गत शामिल है।